बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास आउटलाइंस क्या है। तो आउटलाइंस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास आउटलाइन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस हैं और उसके अलावा एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो लिस्ट में हमारे पास है प्लस फॉर एडिशन। हमने 2 वैल्यूज़ ली है, सपोज ए एंड बी है। ए एंड बी में देखें ए प्लस बी हमने किया हुआ है। किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 2 वैल्यूज़ को आप, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड आप माइनस करोगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई अगर करना है तो आप स्टार यूज़ करोगे। इसी तरह से आपके पास डिवीजन के लिए स्लैश है, ए और बी दोनों को आपने डिवाइड करना है। इसी तरह मॉडुलस रिमाइंडर के लिए और इंक्रीमेंट में आपकी एक वैल्यू प्लस हो जाएगी किसी भी एक ऑपरेंड के साथ, जैसे प्लस प्लस से है। इसी तरह से डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि साथ अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन हमारे पास प्रोग्राम की तरफ चलते हैं एडिशन के। तो एडिशन में हमारे पास देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी मैंने एक स्पेसिमिन बॉडी जो ली हुई है, इसी में हम लोग चेक कर लेते हैं प्रोग्राम का। सपोज इंटीजर हमारे पास एक हमने इंटीजर ए ले लिया, एक हमने बी ले लिया और तीसरा हम चूँकि एडिशन ले लेते तो वेरिएबल का नाम भी हम एडिशन ले लेते हैं, ठीक है। और ये टर्मिनेटर कॉलम सेमी कॉलम है, ठीक है, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो या तो हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करवा सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे यूज़र से एज अ रन टाइम पे, यानी कि आप यूज़र से वैल्यू लोगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र से रन टाइम पे ले लेते हैं। तो रन टाइम पे वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट है, सी आउट, ठीक है। तो सी आउट के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यूज़र से आपने ए की वैल्यू ली, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट खत्म हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, सी इन ले लिया। सी इन में आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने इसमें ली है। इसी तरह से हमने क्या किया, सी आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू लेंगे। बी की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, एंटर द वैल्यू बी, जो हमारा सेकंड वेरिएबल था, ठीक है। सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, ये स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपने किस तरह से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना है लास्ट हमारे लेक्चर्स में। और इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, सी इन में अब हम क्या करेंगे, सी इन में आप बी की वैल्यू लोगे, ठीक है। बी वेरिएबल में आपने वैल्यू ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ तो इंटीजर ए से क्या हुआ, मेमोरी के अंदर आपके पास एक ए जो है सेल ए वेरिएबल जो है वो एक लोकेशन के ऊपर क्रिएट हो गया और उसके पास कोई ना कोई उसका एड्रेस होगा और वो एड्रेस जो है उसी से हम ए पे जाके वैल्यू स्टोर करेंगे। अब इसी तरह से बी और सी 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। 3 वेरिएबल क्या हुआ, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो आपने लेनी है। तो 3 वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर हो गए जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। इसी तरह से अब ए और बी, अब हम चाहते हैं कि इनकी एडिशन लेना। हमने जो एडिशन का वेरिएबल लिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को ऐड करवाते हैं। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा, किसको ऐड करना, ए, ठीक है, प्लस बी। अब क्या होगा, ए और बी की जो वैल्यू लेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगी एडिशन में। अब हम क्या करते हैं, उसका रिजल्ट हमने लेना है तो उसके लिए फिर सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सी आउट, ठीक है। अब हमने देखना कि हमारे पास एडिशन में क्या आया। हम लोग लिखते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी इज क्या है,
ये हमारे पास यानी कि वैल्यू आ जाएगी ए और बी की ऐड होने के बाद। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ए और बी की हमने वैल्यू यूजर से रन टाइम पे लेनी, तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करेंगे या फिर उसके बाद रन, या फिर F11 से आप कंपाइल एंड रन इकट्ठा करोगे। अब क्या हुआ, हमारे पास ए की वैल्यू सपोज हमने ले ली 10, इसी तरह बी की वैल्यू हमने ले ली 5। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट ए एंड बी की वैल्यू क्या आ गई है, सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यू के लिए इसको डिस्प्ले भी करवाना है, सी आउट पे एडिशन, और इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पर 10 + 6, 10 वैल्यू ली, 6 वैल्यू ली, 16 हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ गया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से यानी कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से आप क्या करते हैं, इसी में सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सब वेरिएबल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने वैल्यू कहाँ पे ले गए, यानी सब वेरिएबल में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी हमने लिया है, तो इसी तरह से सब वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपके पास क्या है, हमने सपोज लिया 25 ए में और इसमें लिया 8, तो वैल्यू हमारे पास आंसर क्या है 17, ठीक है। देखिए 25 - 8, तो इसी तरह से क्या होगा, आपके पास सब्सट्रैक्शन हो गई, डिवीजन हो गई। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, तो आपके लिए स्मॉल का आप ले लें, मल्टीप्लिकेशन से कोई भी वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, आप सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे MUL और वैल्यूज़, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, प्रोग्राम रन करोगे। ए की वैल्यू सपोज आपने 5 पुट की है, बी की वैल्यू आपने 2 पुट की है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन के लिए मैं डिव ले लेता हूँ वेरिएबल यहाँ पे। इसी तरह से हमने क्या किया, डिव ले लिया वेरिएबल, और डिव, सॉरी यहाँ पे जब डिवीजन होगी तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे रिजल्ट कर लेते हैं, रिजल्ट ऑफ ए एंड बी, ताकि आपका प्रोग्राम बार बार आपको उसको चेंज ना करना पड़े। F11 में कंपाइल करेंगे, हमने क्या किया, 8 × 6, देखिए 48 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर के लिए सपोज REM हमने ले लिया, तो रिमाइंडर क्या होता है, जो बाकी बचा हुआ होता है। सपोज अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यूज लेते हैं, रिमाइंडर उनका लेंगे जो बाकी बचा हुआ है, प्रोग्राम रन करते हैं। सपोज हमने 27 लिया, दूसरे में हमने 4 ले लिया, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 4 × 7 = 21, ठीक है। 4 × 6 = 24, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक क्या आ रही है, किसने रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरह से रिमाइंडर के बाद आपके पास, जैसे सपोज आप दोबारा से इसको रन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमने 5 लिया, दूसरे में 2 लिया, 2 to 4 आपके पास, ठीक है। तो रिमाइंडर बेसिकली क्या है,
सॉरी हम डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन में हमारे पास जो उसका आंसर, अब देखिए 2 आंसर आ रहा है। अब 2 क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 2 2 4 2.5। अब चूंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है तो इसलिए क्या होगा, ये इसका आंसर 2 ही आएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर वेरिएबल को, सपोज हम लोग क्या करते हैं, इस रिमाइंडर वेरिएबल को एज अ फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट REM। अब आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर हमने फ्लोट ले लिया तो क्या होगा, 5 एंटर 2, तो आपके पास वैल्यू होगी भी इसमें आ रही है, रिजल्ट ऑफ A एंड B इज 2। REM फ्लोट टाइप का हमने ले लिया है, और A एंड B, तो क्या होगा, इसमें वैल्यूज जो है वो स्टोर होंगी। इसी तरह से आप रिमाइंडर ले सकते हो। रिमाइंडर के लिए हमने यूज कर लिया REM। तो रिमाइंडर में क्या आएगा आपके पास, वो वैल्यू जो आपके पास बाकी बची हुई है, ठीक है। सपोज हमने क्या किया यहाँ पे, वन, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 1। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। आप किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास अगर ये REM आ गया है, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाना है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल A है। सपोज हम लोग B को नहीं ले रहे, ये कमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डबल स्लैश मैंने लगा दी, ठीक है। रिजल्ट ऑफ यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं B इज, ठीक है, हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, सॉरी A का हमने लेना है, तो A के लिए हम लोग A का ही रिजल्ट लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू यूज़र से लेनी है, हम लोग करते हैं ++ A, ठीक है। तो क्या होगा, एक वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, तो आपकी एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सपोज यूज़र से आपने A की वैल्यू ली है 24, एंटर किया तो वैल्यू क्या होगी 25। इसी तरह से अगर आप माइनस माइनस इसको करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिक्रीमेंट का काम, यानी कि 1 आपका वो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं, हमारे पास क्या आया, सपोज वैल्यू 25 है तो हमारे पास 24 आ गई। क्लियर है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट, हम आगे स्लाइड पे जाते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, यही प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी की, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। हायरार्की ऑफ ऑपरेशन क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैविंग द हायरार्की एज फॉलोज। अब हायरार्की क्या है, प्रायोरिटी है, मीन्स कि आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, सेकंड, यानी कि अगर आपके पास सारे ये ऑपरेटर्स इकट्ठे दिए गए हो तो आप देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और रिमाइंडर या मॉड्यूलर डिवीजन जिसको बोलते हैं, तो इनका जो प्रेसिडेंस है बेसिकली, इनकी जो आप कह लें कि वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड प्रेसिडेंस पे आपका प्लस और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर ये एक ही लाइन में गिवन है तो सबसे पहले ऑपरेशन आपका कौन सा परफॉर्म होगा, प्लस माइनस का बाद में होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर का परफॉर्म होगा। इसी तरह से आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन की एसोसिएटिविटी है उसमें। अब इनकी अगर आप एसोसिएटिविटी देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट टू राइट, यानी कि जितनी भी ऑपरेशंस हैं आपके मैथमेटिकल का, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, एडिशन हो गया, तमाम के तमाम लेफ्ट टू राइट होते हैं। इसी तरह से प्रेसिडेंस का प्रोग्राम है आपके पास। इसमें आप देखें इंटीजर मेन एवेल्यूएट करेगा 16 मल्टीप्लाई
बाई 6 फर्स्ट इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाई 6 पहले वैल्यूएट करेगा, उसके बाद उसको 5 से माइनस करेगा। इसी तरह से सेकंड में देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें भी एक्सप्रेशन में अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो तब भी आपके पास सेम वही ऑपरेशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने माइनस को यानी कि 5 माइनस 17 को पहले परफॉर्म करवाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 17 को पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा ताकि उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो जाए। तो इसी तरह से आप इसका रिजल्ट जो है वो आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो इंशाल्लाह ताला हम जो फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग के बाद ऊप्स में जाके इसके नेक्स्ट कुछ प्रोग्राम देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह।